कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। मुंबई जुहू। मुंबई जहां रात होते ही हर तरफ रोशनियों से भरे क्लब, बार, होटल और ना जाने कितनी ही बड़ी इमारतें चमकने लगती हैं, जो हर इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। इसी मुंबई में कोई सपने लेके आता है तो कोई सपने कुर्बान कर यही का होके रह जाता है। ऐसे ही लाखों दिलों पे राज करने वाली मुंबई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस नहीं है। इसकी और वजह भी जो इस खूबसूरत से शहर को और खूबसूरत बनाती है, शाहरुख खान का मन्नत, अंबानी का एंटीलिया और ना जाने कितने सेलिब्रिटी के घर और उनकी एक नजर पाने को तैयार उनके लाखों फैंस। वहीं मुंबई में माफिया का धंधा भी अपने ही पीक पे होता है। अब ये शहर अमीरों का है तो ऐसा नहीं, यहाँ सिर्फ अमीर ही रहते हैं। जी नहीं, यहाँ गरीब और मिडिल क्लास लोग भी उतनी ही संख्या में पाए जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी बिल्डिंग्स ऊंचाइयां छूती हैं, और वही रात के काले अंधेरे में छुपता हुआ काला धंधा, वही इस मुंबई की इतने बड़ी भीड़ में गुम है। एक अनजानी सी लड़की जिसका ना कोई सहारा है ना कोई अपना है। उसके भी सपने कुछ ऐसे ही थे, बहुत छोटे से सपने जो ले आए थे उसको इस मुंबई माया नगरी में। मुंबई के समंदर इलाके के पास बना एक छोटा घर, जो घर नहीं बस 1-2 मंजिला इमारत थी। इमारत इसलिए क्योंकि ये किसी का घर नहीं था, इसको किराए पे दिया गया था। उस घर के दूसरी मंजिल पे एक औरत किचन में सूप बना रही थी और बाहर एक लड़की लगातार सामने बैठी चिड़िया को देख रही थी। जब काफी देर तक उस लड़की का ध्यान नहीं टूटा, तब जाके औरत बाहर आते हुए बोली, सारा बेटा कब तक उसको घूरती रहेगी? ऐसा भी क्या हो गया जो तूने अपनी हालत ऐसी बना ली? बेटा, ये जिंदगी के झगड़े हैं, उम्र भर चलते रहेंगे, लेकिन इस जिंदगी को बर्बाद तो मत कर। सारा ने उस औरत की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। जब काफी देर भी सारा कुछ नहीं बोली, तब जाके औरत ने गहरा सांस लिया और सारा के आगे एक बाउल करते हुए बोली, ये ले, अपनी नहीं इस नन्ही जिंदगी की फिक्र कर जो तेरे पेट में पल रहा है। भगवान को क्या जवाब देगी? अपनी परेशानियों में इस मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करा है। अपने बच्चे की बात सुन के सारा ने जल्दी से उस औरत की तरफ देखा। सारा 25 साल की लड़की जिसने 2 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। सारा दिल्ली के एक मध्यम परिवार की बेटी थी। सारा की हाइट किसी मॉडल को भी फेल करती थी। ऊपर से उसका गोरा रंग और उस पे हल्का गुलाबीपन जैसे दूध में केसर घोल दी। वहीं उसकी बड़ी बड़ी फॉरेस्ट ग्रीन आईज, उस पे गोल्डन बाल जो उसकी कमर से नीचे तक थे, जो उसको और भी खूबसूरत बनाते थे। वहीं उसकी लंबी पतली गर्दन जिस पे एक तिल था, उसका रिजर्व सा नेचर, बहुत कम बोलने वाली, अपने काम से काम रखती थी। कम बोलती थी, लेकिन जितना बोलती सब बेहद ध्यान से सुनते थे। मीठी सी आवाज जो बेहद धीमी धीमी दिल के करीब महसूस होती थी। लेकिन अपनी चीज के लिए लड़ने मरने वाली अगर किसी चीज को दिल से अपना मान लेती, उसके किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन उसके इस चेहरे के चलते लोगों की गंदी नजर उसके माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे ही एक था मनोहर, जो सारा के बाबा का दोस्त था। कर्जे के चलते सारा के बाबा उसके पैसे नहीं चुका पाए और अब उसके बदले मनोहर ने सारा को मांगा था। लेकिन जब ये बात सारा के बाबा को पता चली, तभी उन्होंने सुबह की ट्रेन पकड़ के सारा को मुंबई रवाना कर दिया था। सारा को उस वक्त ये तो समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो समझ गई थी मनोहर अच्छा आदमी नहीं। तभी उसके जान से प्यारे बाबा ने उसको भेज दिया। सारा की आंटी रवीना और उसके हस्बैंड विकास महेश्वरी दोनों ही बहुत अच्छे थे और उस दिन दोनों ने ही सारा को अपने घर में रहने की जगह दे दी थी। रवीना विकास को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारा में दोनों को ही उनको अपनी बेटी नजर आने लगी। सारा तो थी ही मासूम और प्यारी। सारा भी दोनों से जल्दी घुल मिल गई। लेकिन एक दिन सारा को पता चला उसके दिल्ली वाले घर में आग लग गई और उसके माँ बाप का कुछ पता नहीं चला। तब से सारा टूट गई थी, लेकिन फिर रवीना और विकास दोनों ने ही उसको संभाल लिया था और तब से रवीना और विकास की एक बेटी थी और वो थी सारा महेश्वरी विकास। और रवीना ने जबरदस्ती सारा को खुद को माँ बाबा बुलवाने को कहा था, लेकिन अभी सारा एकदम से उन्हें अपने माँ बाबा नहीं मान पाती थी। जिंदगी फिर से सही चलने लगी थी।
मनोहर सारा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन रवीना और विकास सारा की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। और फिर कुछ महीने बाद सब सही हो गया, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं सारा के साथ ऐसा क्या हुआ था। सारा बिखरी बिखरी रहने लगी थी। ऐसी रात सारा की जिंदगी में आई थी जिसका पता उसको भी नहीं था और वो भी नहीं जानती थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ थे जिसका पता उसको भी नहीं था, या शायद किसी को भी नहीं। उस दिन के बाद सारा चुप रहने लगी। विकास और रवीना के पूछने के बाद भी सारा में पास जवाब नहीं होता था। और फिर कुछ ही दिनों में सारा की प्रेगनेंसी की खबर ने सारा के साथ सबको हैरान कर दिया। लेकिन विकास रवीना ने फिर से सब संभाल लिया और सारा पे कोई मुसीबत नहीं आने दी। आज उस बात को 9 महीने बीत गए थे, लेकिन सारा के अंदर कोई फर्क नहीं था। वो बस एक डॉल की तरह थी, प्यारी मासूम सी डॉल जो बस चाबी भरो तो 2 बातें करती थी। सारा अपने होश में आके रवीना को देखते हुए बोली, आंटी, हाँ मैं खाऊंगी ना, आप मुझे सूप दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है, लाए ना दीजिए। मुझे सारा के बोलने पे रवीना ने जल्दी से बाउल उसके आगे कर दिया और उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद पे जुल्म करती है? बच्चा गिराने को कहा था ना, क्यों इस बच्चे को अकेली नाजुक जान पे पाल रही है? तेरी इतनी नाजुक सी जान में ताकत नहीं, तू इसको जन्म दे और ये दर्द झेले। रवीना की बात पे सारा फीकी सी मुस्कुरा के बोली, नहीं आंटी, ये दर्द तो हर औरत झेलती है। आज नहीं तो कल इस दर्द से मेरा नाता जुड़ना ही था, और आप भी ये बात जानती है। और मैं भी इतनी भी कमजोर नहीं। मैं क्या कोई औरत इतनी कमजोर नहीं, अपने बच्चे के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है। एक माँ और देखना, मेरा आने वाले बच्चा भी इतना ही स्ट्रांग होगा, देखना। आप अभी सारा ने इतना ही कहा था जब अचानक उसके चेहरे पे दर्द की लकीर खींच गई। सारा की हालत देख के रवीना समझ गई सारा को क्या हुआ है। रवीना जल्दी से सारा को उठाते हुए बोली, तुम्हारा लेबर पेन शुरू हो गया, सारा चलो हॉस्पिटल, जल्दी चलो। विकास घर पे नहीं था। सारा जबरदस्ती रवीना के साथ खुद को घसीटते हुए बाहर तक जाने लगी, और फिर उसके चेहरे पे वही नजरें दोबारा टिक गई जो मर्द उसकी खूबसूरती पे सब न्योछावर करते थे। आज उसको अजीब नजरों से देखने लगे थे। औरतें उसकी तरफ इशारा करके बातें बनाती जा रही थीं। सारा अपने दर्द में हल्की सी मुस्कुरा दी और कस के आंखें बंद करके पेट पे हाथ रखते हुए बोली, मैं नहीं जानती तुम किसके अंश हो, लेकिन जो भी हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत खास हो तुम, और तुम्हारे बाबा इस दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा होंगे। और ये जो नजरें आज तुम्हारी मम्मा को गंदी नजर से देखती हैं, ना तुम्हारे बाबा उनको जला के राख कर देंगे, लेकिन वो है कौन? ये बात सोच के सारा ने गहरी सांस ली। तब तक ऑन्टो भी आ चुका था और रवीना ने ऑन्टो वाले को हॉस्पिटल का रास्ता बता दिया था। जेड आर एंटरप्राइज ये कोई 55 मंजिला बिल्डिंग थी, जहां के टॉप फ्लोर पे एक बेहद आलीशान ऑफिस था। ऑफिस के चारों तरफ ग्लास वॉल लगी हुई थी जो पूरी मुंबई की चकाचौंध दिखा रही थी। ये ऑफिस और किसी का नहीं बल्कि एशिया के मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन जिहान राठौर का था, जो इंटरनेशनल मैगजीन सेंसेशन था। आए दिन न्यूज़पेपर और मैगजीन की शोभा बढ़ाता था, जिसके बारे में बातें मशहूर थीं। वो किसी कपड़े की तरह लड़कियां बदलता है, लेकिन इतने बदनाम होने के बाद भी उसकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक नजर जिसको देख लेता था, उसकी कई रातें खुशियों में बीतती थीं। लड़का हो या लड़की, सब उस पे फिदा थे। जहां लड़कियां एक बार जिहान के साथ खुद को न्यूज़पेपर में देखना चाहती थी, वही लड़के जिहान जैसा बनना चाहते थे। लेकिन इन सब के बाद भी जिहान पे किसी चीज का कोई असर नहीं था। वो किसी बहरे की तरह रहता था, जिसको अपने बारे में उड़ाई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिहान की जिंदगी में 3 लोग इंपॉर्टेंट थे। समीरा उसकी बहन, जिसमें उसकी जान बसती थी, जो उसके हर सुख दुख में साथ थी, और उसके 2 दोस्त, रियान जो उसके ही डेट के दोस्त का बेटा था, और आरोन जो उसका दोस्त था। इसके अलावा उसको किसी के मरने जीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जिहान एक पत्थर था जो हार्टलेस और इमोशनलेस था। शायद एक बार को पत्थर भी समझ ले, लेकिन जिहान नहीं। कोई कहता था जिहान लड़कियों के साथ सोता है तो वही कहीं मैगजीन। इस बात को इनकार करके जिहान को लड़कों में इंटरेस्ट रखने का टैग देती थी, क्योंकि वो किसी लड़की के साथ देखा नहीं गया। लड़कियां खुद ही उसका नाम अपने साथ जोड़ती थीं,
जिहान जिसके जुबान से एक बार कुछ निकल जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी बात को नहीं सकती थी। बातें से ज्यादा उसकी गण चलती थी। दुनिया की नजर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ काली दुनिया का शैतान था जिहान, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। शायद यही वजह थी जो लोग इस कदर उससे कांपते थे। भले ही दुनिया के सामने जिहान एक अलग शख्सियत थी, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसकी जानते थे। जिहान का नाता काफी सारे इल्लीगल कामों से था। जिस्म फरोशी और लड़कियों को छोड़ के हर धंधे में उसका नाम रहता था। लेकिन जिहान खुद ऐसा नहीं बना था, उसको हालात ने ऐसा बना दिया था। जिहान जिसका लंबा कद जो बेहद अट्रैक्टिव लगता था, उसका चौड़ा सीना जिसकी पनाहों में कोई भी छुप जाए, उसका हल्का ब्राउन रंग और उसके बेहद खूबसूरत बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, लंबी नाक और बारीक कॉफी होंठ, और उस पे हल्की हल्की बियर्ड आंखों का रंग बिल्कुल नीला किसी ओशियन जैसा जिनमें डूब जाने का दिल करे। वहीं उसके चेहरे पे हर वक्त रहने वाला अजीब सा गुस्सा, जिसके डर से ही लोग उसके पास आने से कांपते थे। जिहान अपने केबिन में बैठा था जब उसका फोन बजने लगा। जिहान ने फोन देखा और फोन को स्पीकर पे डाल दिया। सामने से रियान भी सीरियस आवाज में बोला, उन्होंने हमारे काम के बीच में फिर से टांग अड़ा दी। हमारे जो मजदूरों को जमीन थी वहां उन्हें होटल बनाना है। ऐसे तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। अब क्या करना है? जिहान ने गहरी सांस ली और धीरे से ठंडी आवाज में बोला, सबको जला दो, जो भी आए सबको खत्म कर देना। इतना कह के जिहान ने फोन काट दिया और वापस किसी गहरी सोच में गुम हो गया। आखिर क्या रिश्ता है सारा और जिहान का? किसके बच्चे को जन्म देने वाली है सारा? आखिर क्या हुआ था उस रात? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।